अगर आप भी जीएसटी के रिटर्न्स फाइल करते हैं तो ये अपडेट आपके लिए मैंडेटरी है। जीएसटी पोर्टल ने अपने पोर्टल पर एक मैंडेटरी स्टेप इंट्रोड्यूस किया है, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप, जिसको सेव करना मैंडेटरी है। अगर इस स्टेप को आप स्किप कर देते हैं तो इस बार आप अपने जीएसटी 3B की रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जीएसटी के इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। ऑन 16 मार्च 26 जीएसटी पोर्टल ने एक एडवाइजरी इशू किया है। ये एडवाइजरी मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, लेकिन इस एडवाइजरी में क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। इस एडवाइजरी के अकॉर्डिंग अगर हम अपना प्रीवियस पीरियड का सप्लाई इस बार के 3B में दिखाते हैं तो उस पर जितना टैक्स बनेगा उसका ब्रेकअप अलग आपके 3B में शो होगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जब हमने जीएसटीआर 1 ऑफ फरवरी 26 फाइल किया था, मान लीजिए उस जीएसटीआर 1 को फाइल करते हुए मैंने कुछ इनवॉइस अपने जनवरी 26 के भी दिखा दिए थे, तो उस जो जनवरी 26 की सप्लाई पे जो टैक्स लायबिलिटी बनेगी उस टैक्स लायबिलिटी को अलग से आपकी 3B में शो किया जाएगा। मान लीजिए दिसंबर के भी कुछ इनवॉइस थे जो मैंने अपनी जीएसटीआर 1 में दिखाए हैं फरवरी 26 की फाइल करते हुए टाइम, तो उस दिसंबर की सप्लाई पे जो भी टैक्स बना होगा उस टैक्स को भी अलग से आपकी 3B में दिखाया जाएगा। क्या चेंज आया है? पहले क्या होता था, जब हम 3B फाइल करते थे उसमें कंसोलिडेटेड अमाउंट आती थी टैक्स की, ऐसे ब्रेकअप नहीं आता था मंथ वाइज। लेकिन इस बार की 3B में उन्होंने बाइफर्केशन इंट्रोड्यूस किया है। अब इस एडवाइजरी को लाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? एडवाइजरी को लाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एज पर सेक्शन 50 ऑफ जीएसटी एक्ट, अगर हम किसी प्रीवियस पीरियड का सप्लाई का टैक्स इस पीरियड में पे करते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। और इंटरेस्ट कब तक देना पड़ता है? जिस दिन तक हम टैक्स पे करेंगे उस दिन तक का इंटरेस्ट चार्ज होगा। अब इस एडवाइजरी को लाना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था? इस एडवाइजरी को लाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि एज पर जीएसटी एक्ट सेक्शन 50 हम किसी प्रीवियस पीरियड का सप्लाई इस बार के रिटर्न में दिखाएंगे तो उस पर जो टैक्स बनेगा उस पर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने जनवरी का कुछ सप्लाई अपनी फरवरी की 1 में दिखाया था, उस पर टैक्स भी आप फरवरी के रिटर्न में ही पे करेंगे, तो उस टैक्स पर जितनी भी लायबिलिटी बनेगी वो आपको सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग पे करनी पड़ेगी। अब सेक्शन 50 में टैक्स कब तक पे करना होता है? जब तक हम उस टैक्स को, जिस दिन तक हम उस टैक्स को पे करेंगे। मान लीजिए आपने दिसंबर का भी सप्लाई का बिल इस बार फरवरी में दिखाया था, तो उस सप्लाई पर जितना टैक्स बनेगा उस पर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो आपको अलग से अपने रिटर्न में दिख जाएगा। तो बस इन सब चीजों को बाइफर्केट करने के लिए और इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए ये एडवाइजरी को इशू किया गया है। हम बात करते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो ऑप्शन है ये सब टैक्स पेयर के पोर्टल पर एक्टिवेट हो गया है, लेकिन कुछ टैक्स पेयर ऐसे भी होंगे जिन्होंने प्रीवियस पीरियड का कोई भी सप्लाई इस बार की जीएसटी 1 में नहीं दिखाया होगा, तो उनका प्रीवियस पीरियड का कोई टैक्स भी नहीं बनता होगा। लेकिन ये वाला टैब है वो हर टैक्स पेयर में इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके लिए टैक्स पेयर ने अपना फीडबैक दिया है जीएसटी को, और जीएसटी ने इसको एक्नॉलेज भी किया है, और ये जल्दी ही रिजॉल्व हो जाएगा। होपफुली नेक्स्ट मंथ तक रिजॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन इस बार अब आपको क्या करना है? इस बार क्या करना है, जब आप अपनी रिटर्न फाइल करेंगे तो प्रोसीड टू पेमेंट के बाद पहले आ जाता प्रोसीड टू फाइल। अब उस प्रोसीड टू फाइल से पहले आपको अपना टैक्स लायबिलिटी का ब्रेकअप कंफर्म करना होगा, उसके बाद ही आप अपनी रिटर्न फाइल कर पाएंगे। इसका एक हम लाइव एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी रिटर्न फाइल करते हुए, जिससे आप साथ साथ अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जीएसटी का रिटर्न है, इसमें मैंने डेटा सेव कर दिया है सारा। अब मैं अपना प्रोसीड टू पेमेंट की तरफ जाऊंगी। प्रोसीड टू पेमेंट जाने के बाद मैंने इसका अपनी सारी लायबिलिटी सब आईटीसी जो भी एडजस्ट करना था, टैक्स, वो सब एडजस्ट कर दिया। ये एडजस्ट करने के बाद पहले क्या होता था, प्रोसीड टू फाइल का टैब एक्टिवेट हो जाता था जिससे हम प्रोसीड कर देते थे। लेकिन अब एक नया टैब आया, टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल। तो जब मैं उसे क्लिक करूंगी उसके बाद यहाँ पे मुझे दिखेगा अलग अलग जो भी प्रीवियस मंथ का, जैसे इसमें कोई प्रीवियस मंथ सप्लाई का टैक्स नहीं है। अगर होता तो ये अलग से दिखता। उसके बाद मैं इसे सेव करूंगी। सेव होते ही ये जो नीचे वेरिफिकेशन वाला टैब है वो एक्टिवेट हो गया। उसके बाद ये रिटर्न फाइल हो जाएगी। आपको भी जीएसटीआर 3B फाइल करते हुए प्रॉब्लम आई तो प्लीज कमेंट सेव, और वैसे और अपडेट्स जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।